वही 10,000 वाला वजीफा आप सिर्फ कसम खाकर कहता हूँ 100 मरतबा भी पढ़ोगे ना, कसम खाकर कह रहा हूँ आपको, वो वजीफा इतना असर करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मेहनत इतनी करो, आज ये मैं एक बात बताता हूँ आपको, किसी ने क्या खूब कहा है, मेहनत इतनी करो कि तुम्हारे रिश्तेदार तावीज़ कराने पर मजबूर हो जाए। मांगो अपने रब से, वो देखो फिर कैसे नवाजता है। मांगते क्यों नहीं? हम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम लोग मांगते नहीं हैं, हम लोग दुआ के लिए टाइम नहीं निकालते। हम 24 घंटे मसरूफ़ रहते हैं हम, लेकिन 24 घंटे में से 5 मिनट नहीं निकालते हैं। हम नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, हम दुआ के लिए टाइम नहीं निकालते। हम पूरा दिन बस पैसा कमाने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन पैसा कमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आप ये मुझे बताइए कि पैसा कमाकर जितना भी पैसा हम कमा रहे हैं उसमें सुकून में आ रहे हैं? ये जितने भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं पैसा ही सब कुछ दिलाता है, पैसे से ही सब कुछ होता है। यार पैसों से सिर्फ ज़रूरतें आप पूरी कर सकते हो, लेकिन आप जहनी टेंशन से बाहर नहीं निकल सकते। आप एंजाइटी के पेशेंट बन जाते हो, एंजाइटी से आप बाहर नहीं आ सकते, आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई बीमारी है, उससे बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि डॉक्टर भी एंड में कह देता है कि सॉरी हम बचा नहीं सकते इसे। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को समझना है, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, नमाज का टाइम ज़रूर निकालें, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगे। दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ कबूल होगी और रिस्क में बरकत आएगी, रिस्क में बरकत आएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसकी वजह ये कि हम दुआ जो मांगते हैं उससे हमारे रास्ते खुल जाते हैं और फिर अल्लाह पाक जो है हमें खैर आफियत के साथ, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें खैर आफियत के साथ रिज़्क़ अता फरमा, हमें अच्छी सेहत अता फरमा, लंबी उम्र अता फरमा, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। क्यों दुआ करते हैं? हमें भी पता है कि अगर कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसका कोई इलाज नहीं है तो सारा का सारा पैसा यहीं रह जाना है। हम लोगों ने आखिर कब्र में उतर जाना है। जब कब्र में उतर जाएंगे तो फिर हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं, हमारे पैसों का कोई भी फ़ायदा नहीं। हमने जितना ऐशो आराम, जितनी दौलत इकट्ठी की है, अब दूसरे उस पर राज करेंगे और आपस में ही लड़ेंगे, चाहे वो आपकी औलाद हो, आपके घर वाले हो, आपके बहन भाई हो, कोई भी हो, इवन यहाँ तक के माँ बाप भी होंगे, वो भी आपके मरने के बाद, मेरे मरने के बाद, किसी के भी मरने के बाद, कोई देखे बहुत अगर शरीफ अच्छा इंसान हुआ तो वो छोड़ देगा पैसों को, वरना इस दौर में पैसों को कोई भी नहीं छोड़ता। आपके मरने का इंतज़ार करता है हर बंदा, आप मरते हैं इसके बाद आपकी जायदाद पर कब्जा कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन आप ये देखें मेजॉरिटी इस तरफ जा चुकी है कि जैसे ही कोई मरता है बस उसको जल्दी से कफन दफन करोगे, उसको निपटाओ केस उसका। इसके बाद सबसे बड़ी जो बात होती है वो जायदाद का बंटवारा होता है, जायदाद के हिस्से होते हैं, विरासत तकसीम करनी होती है। आपने जो भी नाम कमाया, आपने जो भी पैसा कमाया, उसका क्या फ़ायदा हासिल हुआ? आपके तो काम नहीं, लोग कहेंगे मेरे बच्चों के काम, आपके क्या काम आया? मैं ये पूछ रहा हूँ, मेहनत किसने की? मेहनत दिन रात मेहनत किसने की? बीमारी में, सर्दी में, धूप में, गर्मी में, हर जगह पर मेहनत किसने की है? आपने की है, मैंने की है। लेकिन हमें उसका फ़ायदा क्या हुआ है? मुझे ये बताएं। हम लोग बाबाओं के पास जाते हैं, हम लोग कोशिश करते किसी तरह से हमारा कारोबार चल जाए, किसी तरह से हमारी ज़िंदगी टेंशन से आज़ाद हो जाए, लेकिन होता नहीं है। उसी वक्त हमारी टेंशन्स ख़त्म होती है जब हम सजदे में जाते हैं, उसी वक्त हमारी टेंशन्स ख़त्म होती है जब हम पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल आला। हम जब सजदे में जाते हैं उस वक्त हमें ऐसा लगता है कि हमारे कंधे पर जितनी भी टेंशन्स हैं वो सब बाहर आ रही हैं, यानी कि गिर रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। आप ये देखिए, जो लोग जो भी मैं सबकी बात कर रहा हूँ, अगर एक बात बताऊँ आपको, वजीफा करना चाहते हो ना, मैं आपको बताता हूँ, वजीफा करो, ऐसा वजीफा करो कि हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर आपके जितनी भी आपके रिस्क की तंगियाँ सब दूर हो जाएगी, जितनी भी बंदिशें रुकावटें सब दूर हो जाएगी। हर हाजत का वजीफा बताता हूँ आज आप लोगों को। सुबह उठो, सबसे पहले उठो, आपने तहज्जुद पढ़ना है, आपने तहज्जुद पढ़ो, नवाफिल पढ़ो, आप अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगो, नंबर 1। नंबर 2 पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने 3 तस्बीहात ज़िंदगी का मामूल बना लो। जैसे ही आँख खुले आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी है, फजर की नमाज के बाद आपने ये तस्बीहात पढ़ो, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। एक ये तस्बीह पढ़ो, एक इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ो, एक आपने दरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ लेनी है। आप ये 3 तस्बीहात आप पढ़ें, आप देखें
एक तस्बीह में आप अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, एक तस्बीह में आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, यानी अल्लाह से बख्शिश तलब करते हैं, और एक तस्बीह आप दरूद पाक की पढ़ते हैं जिसकी हर एक दरूद पर यानी कि आपको अल्लाह पाक आप पर 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है। और आप ये देख लीजिए कि दरूद पाक पढ़ने वालों की तो वैसे भी आपको पता है कि कितने फ़ायदे हैं, कि दरूद पाक पढ़ने वालों को कितना अजर मिलता है और कितना फ़ायदा हासिल होता है। तो बात ये आ जाती है कि लोग वजीफे के पीछे भागते हैं। मैंने आपको जो वजीफा बताया, हर हाजत का उसका वजीफा बता दिया है, आप ये वजीफा पर अमल कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी टोटली चेंज हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि अपने लिए टाइम निकालें, नमाज के लिए टाइम निकालें, और आपको सबसे बढ़कर याद रखिएगा सबसे बड़ा वजीफा भाइयों नमाज है। नमाज की तरफ आएंगे तो आपको फायदा होगा। मैं ये नहीं कर देखा, याद रखिएगा कोई भी वजीफे, आप दुनिया के लाखों वजीफे कर लें रोजाना, आप किसी ने कह दिया 10,000 बार ये पढ़ लो, आपने पढ़ लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हो। आप नमाज पढ़ो, वही 10,000 वाला वजीफा आप सिर्फ कसम खाकर कहता हूं 100 मरतबा भी पढ़ोगे ना, कसम खाकर कह रहा हूं आपको, तो आप 100 मरतबा सिर्फ ये वो वजीफा पढ़ लोगे, कोई सा भी हो, अल्लाह का कोई सा भी नाम ले रहे हो आप, वो वजीफा इतना असर करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सबसे बड़ा वजीफा नमाज है। नमाज की तरफ आओगे, इसमें फायदा रहेगा। मेहनत इतनी करो यार, इतनी मेहनत करो आप, मैं कहता हूं मेहनत करने से मना नहीं कर रहा हूं नमाज की तरफ, और यकीन इतना कामिल हो कि अल्लाह पाक तुम्हारे तावीज़ आपको भी यानी कि दूर कर दे, ख़त्म कर दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो और इतनी करो कि अगर रिश्तेदार आप पर तावीज़ात भी कराता है तो वो असर ना करे। अल्लाह पाक जो आप पर तावीज़ात हो रहे हैं, जो बंदिशें हो रही है, जो मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, ये इसलिए मैंने तावीज़ की बात कर दी है कि वो असर नहीं करेगा आप पर जब आप अल्लाह पर यकीन रख लोगे, कामिल यकीन रख लोगे। हर छोटी बात पर बंदा ये कह रहा था मुझ पर तावीज़ात हो रहे हैं, मुझ पर ये हो रहा है, मुझ पर वो हो रहा है, मेरा कारोबार तबाह हो रहा है, ये हो रहा है, यार सब सही है, मान लेता हूँ। दुश्मन आपसे बहुत जलता है, आपका रिश्तेदार आपसे बहुत जल रहे हैं। मेरे पास ये जो कमेंट आया हुआ था उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने का सोचा था कि मेरे रिश्तेदार मुझ पर ही कर रहे हैं, मैं पकड़ चुका हूँ, इसके बाद ही कर रहे हैं। लेकिन यार अल्लाह का वास्ता है, नमाज पढ़ो, आप पर कोई तावीज़ असर नहीं करेगा। आप सुन्नतों पर अमल करना शुरू हो जाओ, कोई तावीज़ असर नहीं करेगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर, वो भी देखिएगा। खैर ये मैंने वीडियो बनाई है कि आपका हर हाजत, यानी कि वजीफ़ा जो है ना वो कैसे काम करता है, और कैसे आप 3 दिन के अंदर जो है आपकी हाजत जो है पूरी होने लग जाती है। मैंने जो आपको तरीका बताया उस तरीका पर अमल करें, इंशाल्लाह आप ये देखिएगा कि आपको कैसे फ़ायदे मिलेंगे। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरों तक मेरी वीडियो पहुँच सके और वो भी इससे बहुत कुछ सीख सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاعل